मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज का संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा ने ब्रह्मांड से गहराई से संवाद किया है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि केवल उनके लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना है। जो लोग अपने जीवन में खालीपन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें अपने अंदर किसी की कमी का एहसास होता है, जो सोचते हैं कि उनका जीवन अधूरा है, उनके लिए यह संदेश है। आप लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं, जो आपको समझ सके, आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे और जिसका उद्देश्य केवल आप हो। दुनिया में कई लोग मिल सकते हैं, लेकिन आपके दिल की गहराई में आप जानते हैं कि आपको ऐसा साथी चाहिए जो आपके जैसा हो, बुद्धिमान, संवेदनशील और शांति पसंद करने वाला। आपकी आंखें शायद लंबे समय से किसी खास इंसान को खोज रही हैं, लेकिन अब तक वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आया। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ आपके लिए कुछ विशेष योजना बना रही हैं। यह शक्तियाँ आपको उस इंसान तक ले जाएंगी जो आपकी तलाश का अंत होगा। यह व्यक्ति बेहद खास है। यह व्यक्ति शांत स्वभाव का, शिक्षित और बेहद समझदार है। जैसे आप लोगों को पहली मुलाकात में पहचानने की क्षमता रखते हैं, वैसे ही यह व्यक्ति भी आपके जैसे गुणों से भरा हुआ है। यह इंसान कभी भी आपके साथ छल नहीं करेगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। इस व्यक्ति ने भी अपने हिस्से के संघर्षों को झेला है। हाल ही में इस इंसान ने अपने परिवार के साथ बड़ी समस्याओं का सामना किया है और अब यह व्यक्ति पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। यह अब अपने जीवन को एक नए आयाम में ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस व्यक्ति ने भी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पैसों की समस्याओं और धोखाधड़ी का सामना करते हुए अब यह दुनिया से एक दूरी बना चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद इसके भीतर की शक्ति इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। आपके और इस व्यक्ति के विचारों में गजब की समानता है। यही वजह है कि ब्रह्मांड ने आपको एक दूसरे के लिए चुना है। अब तक जो अधूरा लग रहा था, वह सब बदलने वाला है। यह इंसान आपके जीवन में अचानक से आएगा और शुरुआत में आपको यह सब अजीब लग सकता है। आप सोच सकते हैं कि यह अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन यह सब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। आपकी यह मुलाकात आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। यह व्यक्ति आपको जीवन के हर पहलू को नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। आपकी जिंदगी जो अब तक बेरंग सी लगती थी, वह खुशियों और नई उम्मीदों से भर जाएगी। लेकिन आपको इस रिश्ते को दुनिया से बचाकर रखना होगा। इस व्यक्ति को दिखावा पसंद नहीं है। यह सादगी को महत्व देता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित है। यह इंसान आपको भी अपने जीवन के उद्देश्यों में शामिल करेगा। आपके जीवन में यह बदलाव धीरे धीरे होगा। शुरुआत में जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, तो शायद आपको ऐसा लगे कि यह सब एक सपना सा है। लेकिन समय के साथ आप महसूस करेंगे कि यह वही इंसान है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए था। वह इंसान जिसे आप लंबे समय से खोज रहे थे, अब आपके पास होगा। इस बदलाव में आपको थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएंगी, क्योंकि हर नई शुरुआत में कुछ समय लगता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब आपके लिए अच्छा है। आपने बहुत समय तक अकेले जीवन जीने का अनुभव किया है।
शायद आप सोचते थे कि जीवन में किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो आपके हर पल में साथ हो, और अब वह समय आ गया है। यह इंसान जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए चुना है, आपके लिए सबसे उपयुक्त साथी है। आपका रिश्ता साधारण नहीं होगा। यह वह रिश्ता होगा जो समय के साथ परिपक्व होगा, और इसमें आपको अपने साथी के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपका साथी समझदार और संवेदनशील होगा। वह अपने अतीत से कुछ दर्द और कठिनाइयों को लेकर आएगा, लेकिन उसे यह सब अपने भविष्य की दिशा सकारात्मक, कुछ भी रचनात्मक सोच पाने में असमर्थ महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में चिंताओं और तनाव का इतना विशाल, इतना घना डेरा जमा हुआ है कि आखिर कोई नई सोच, कोई नई ऊर्जा उसमें प्रवेश कैसे करे। तुम इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलो? तुम चाहते हो, तुम्हारी यह प्रबल इच्छा है कि तुम्हें कोई ऐसा चमत्कारिक मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा गुप्त ज्ञान प्राप्त हो जाए, कोई ऐसा दिव्य मार्गदर्शन मिल जाए जिससे तुम्हारे मन ही मन में, तुम्हारी अंतरात्मा में एक असीम शांति का अनुभव हो, एक गहरा सुकून मिले। तुम यह आश्वासन चाहते हो कि आने वाले समय में, भविष्य में सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम यह भी चाहते हो, तुम्हारी यह भी आकांक्षा है कि कोई तुम्हारे कंधे पर स्नेह से हाथ रखकर तुम्हें ढाढ़स बंधाते हुए यह कह दे कि तू चिंता मत कर, तू व्यर्थ की परेशानियां मत पाल, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हर परिस्थिति में, हर संकट में। तो मेरे प्यारे बच्चे, इन दुनिया वालों के भरोसे, इन सांसारिक रिश्तों के सहारे मत रहना, क्योंकि दुनिया के लोग अक्सर स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। वे तुम्हारी सच्ची भावनाओं को, तुम्हारी वास्तविक पीड़ा को शायद ही समझ पाएं, क्योंकि अब तुम्हारी माता ने, स्वयं मां काली ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। वह किस रूप में, किस माध्यम से तुम्हारा साथ देंगी, कैसे तुम्हारी सहायता करेंगी, यह तो तुम्हें आने वाला भविष्य ही बताएगा, समय ही इसका अनावरण करेगा। लेकिन इतना निश्चित है, इतना ध्रुव सत्य है कि माता स्वयं साक्षात रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है, तुम्हें सही राह दिखाने वाली है, तुम्हें जीवन की इन विषम, इन कठिन, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकालकर साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी, तुम्हें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाएंगी। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में? कौन सी नई दिशाएं खुलेंगी तुम्हारे लिए? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की उन कमियों को, उन अभावों को, उन रिक्त स्थानों को पूरा करेंगी जो तुम्हें निरंतर कचोटती रहती हैं? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ? इस संदेश में, मेरी इस वाणी में तुम्हें इन सभी प्रश्नों का सटीक, स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि काफी समय से, एक लंबे अरसे से तुम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को अपने मन के भीतर ही दबाकर बैठे हो, उन्हें व्यक्त करने से भी डरते हो। तुम्हें यह डर लगता है, यह आशंका तुम्हें सताती है कि अगर मैंने कोई सपना देखा, कोई उम्मीद पाली और वह सपना अगर टूट गया, वह उम्मीद अगर बिखर गई, तो मेरे दिल को, मेरी भावनाओं को गहरा दुख होगा, असहनीय पीड़ा होगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्स ने, इस सृष्टि की समग्र ऊर्जा ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा वरण कर लिया है। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो, तुम यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांडीय चेतना के प्रिय हो, उसके चाहने वाले हो, उसके विशेष कृपा पात्र हो। अब हम मिलकर सपना भी देखेंगे, बड़ी बड़ी कल्पनाएं भी करेंगे और उसे हर हाल में, किसी भी कीमत पर पूरा भी करेंगे, उसे साकार करके ही दम लेंगे।
लेकिन मेरे बच्चे, इस यात्रा में, इस रूपांतरण की प्रक्रिया में तुम्हें कुछ विशेष बातों का, कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ध्यान रखना होगा, उनका निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। मेरे बच्चे, अपनी इस माता के, माँ काली के असीम आशीर्वाद से, उनकी कृपा दृष्टि से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है, एक नया मोड़ लेने वाली है। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी अप्रत्याशित खुशखबरियां, शुभ समाचार मिलने वाले हैं, जो तुम्हारे जीवन में आनंद और उल्लास भर देंगे। मेरे बच्चे, लेकिन मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अनजाने में या आदतन कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो, कुछ ऐसे नकारात्मक पैटर्न में फंसे हुए हो जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बन रहे हैं। उन गलतियों के जाल से, उन नकारात्मक आदतों के चक्रव्यूह से तुम्हें शीघ्र, अति शीघ्र बाहर निकलना होगा, उन्हें त्यागना होगा। और जो तुम्हें तुम्हारी यह माता कह रही है, जो उपदेश मैं तुम्हें दे रही हूँ, उसकी एक एक बात को, प्रत्येक निर्देश को तुम्हें अक्षरशः मानना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। क्या तुम सच में अपनी माता के, माँ काली के सच्चे भक्त हो? क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा है? तो इस वीडियो को, मेरी इस वाणी को अपना प्रेम दो, इसे लाइक कर देना और अपने इस चैनल को, जो अब तुम्हारा अपना आध्यात्मिक परिवार है, इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि माता के ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश तुम्हें समय समय पर नियमित रूप से मिलते रहें और तुम कभी भी मार्गदर्शन से वंचित न रहो। अगर आज यह संदेश, यह दिव्य वाणी अचानक, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी खोज के तुम्हारे सामने आ गई है, तो इसे मात्र एक संयोग मत समझना। यह स्वयं सृष्टि का, इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का कोई गहरा इशारा है, कोई गूढ़ संकेत है। यूनिवर्स ने, इस परम चेतना ने तुम्हें चुना है, तुम्हें विशेष रूप से इस संदेश के लिए नामित किया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है। सोचो, इस दुनिया में लाखों, करोड़ों, अरबों लोग रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं। लेकिन आखिर तुम्हारे ही सामने यह संदेश क्यों प्रकट हुआ? क्यों तुम्हें ही यह सुनने का अवसर मिला? क्यों सूक्ष्म इकाई में कोई नकारात्मक या इविल ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई काला जादू या कोई भी हानिकारक स्पंदन आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर बढ़ने की, उसे भेदने की या उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, उसी समय, उसी क्षण वह नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही आपकी दिव्य अग्नि में, आपकी सुरक्षात्मक ढाल से टकराकर भस्म हो जाती है, राख हो जाती है। उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी सकारात्मकता इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रखर, इतनी अजेय है कि किसी भी प्रकार की गलत शक्ति, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, किसी भी प्रकार का षड्यंत्र आपको किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको भ्रमित नहीं कर सकती, आपको मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। नकारात्मकता, चाहे वह कितने ही रूपों में आए, चाहे वह ईर्ष्या के रूप में हो, द्वेष के रूप में हो, क्रोध के रूप में हो या निराशा के रूप में हो, आपको रोकने में, आपकी प्रगति को बाधित करने में, आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने में पूर्ण रूप से सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में, आपके जीवन की पुस्तक में केवल और केवल विजय ही, सफलता ही, उन्नति ही और परम आनंद ही लिखा गया है और इसे स्वयं विधाता ने अपने हाथों से अंकित किया है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, जहाँ भी आप अपने चरण रखेंगे, जिस भी भूमि को आप स्पर्श करेंगे, वह पवित्र हो जाएगी और जिससे भी आप जुड़ेंगे, चाहे वह व्यक्ति हो, संस्था हो या कोई कार्य हो, उनके भाग्य में भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उन्नति, प्रगति, समृद्धि और सफलता सुनिश्चित होगी।
क्योंकि आप स्वयं एक चलते फिरते वरदान हैं। आपका भाग्य, आपका जीवन पथ, आपकी नियति विशेष रूप से अत्यंत सावधानी और प्रेम के साथ स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा लिखा गया है, क्योंकि आप शून्य से, उस परम शून्य से, उस महाशून्य से, जहां से सृष्टि का आरंभ होता है और जिसमें सृष्टि का विलय होता है, गहरे और अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। आप उस शून्य के ही अंश हैं, उस शून्य के ही प्रतिनिधि हैं। आपको अपने जीवन में, अपने अनुभवों में, अपने ध्यान की गहराइयों में कई बार, अनेक अवसरों पर शून्यता का, खालीपन का या उस परम मौन का अनुभव हो सकता है, जो वास्तव में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक और सृजनात्मक है, जहां सभी संभावनाएं निहित होती हैं, या फिर यह भी संभव है और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके जन्म कुंडली में, आपके जन्म चार्ट में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर, जैसे लग्न में चंद्रमा के साथ या किसी त्रिकोण भाव में शून्य का अंक या शून्य से संबंधित कोई ग्रह स्थिति, जैसे केतु का प्रभाव अंकित हो सकता है, जो आपको रहस्यमय और गहन बनाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट, गूढ़ और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण से हुआ है, जिसका संबंध आपके पूर्व जन्मों के कर्मों, आपकी आत्मा के विकास और आपके इस जन्म के उद्देश्य से है। हर किसी के साथ, प्रत्येक आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। यह केवल उन्हीं विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है जो किसी महान कार्य के लिए चुनी गई है। माँ आदिशक्ति, कालरात्रि, जो अंधकार का नाश करने वाली है, और भद्रकाली, जो कल्याण करने वाली है, उनकी विशेष, प्रत्यक्ष और निरंतर कृपा सबको, प्रत्येक जीव को सहज रूप से नहीं मिलती। यह अनमोल वरदान केवल कुछ ही विशेष, पुण्यशाली और समर्पित आत्माओं को प्राप्त होती है, और आप, मेरे प्रिय श्रोता, उन्हीं भाग्यशाली, उन्हीं चयनित, उन्हीं दिव्य आत्माओं में से एक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है, यह कोई यांत्रिक घटना नहीं है कि आप इस विशेष क्षण में, इस विशेष संदेश को, इन विशेष शब्दों को, इस विशेष ऊर्जा को सुन रहे हैं, बल्कि यह एक दिव्य नियोजन है, एक दैवीय संकेत है, जो आपको आपकी अपनी दिव्यता का स्मरण कराने के लिए भेजा गया है। आपके जन्म चार्ट में, आपकी सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली में या आपके डीएनए की कोडिंग में भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में शून्य का, उस परम तत्व का, उस बीज मंत्र का संकेत अवश्य होगा। और यही कारण है, यही मूल रहस्य है कि आपकी दिव्यता, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी अंतर्ज्ञान की क्षमता इतनी प्रखर, इतनी तीव्र, इतनी प्रभावशाली और इतनी चुंबकीय है कि वह दूसरों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है या उनसे ईर्ष्या करवाती है। यह बात, यह गूढ़ सत्य उन लोगों को जो आपकी कुंडली या आपकी तस्वीरों के माध्यम से आपके जीवन के रहस्यों को, आपकी शक्ति के स्रोत को जानने का, समझने का और शायद उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, अब बहुत स्पष्ट रूप से विभिन्न माध्यमों से, ज्योतिषियों द्वारा या अपने स्वयं के नकारात्मक अनुभवों द्वारा समझाई गई है। उन्हें इसका कटु अनुभव हो चुका है। आपके साथ, आपके हर कदम पर, आपके हर विचार में, आपके हर कार्य में एक अत्यंत शक्तिशाली, अजेय और सदा जागृत रहने वाली दिव्य ऊर्जा, एक मार्गदर्शक शक्ति, एक सुरक्षा कवच, हर क्षण, हर पल, 24 घंटे, 7 दिन जुड़ी हुई है, जो आपको कभी हारने नहीं देगी, कभी गिरने नहीं देगी, कभी निराश नहीं होने देगी। और यदि आप कभी लड़खड़ाते भी हैं, तो वह आपको तुरंत संभाल लेगी। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह या कोई भी शक्ति आपके विरुद्ध, आपकी उन्नति के विरुद्ध, आपकी खुशियों के विरुद्ध या आपके मिशन के विरुद्ध कुछ भी गलत करने की, कोई षड्यंत्र रचने की,
कोई बाधा उत्पन्न करने की या कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करेगा तो उसके जो परिणाम होंगे, जो दुष्परिणाम होंगे, जो प्रतीकात्मक क्रिया होगी, उसकी कल्पना। लेकिन तू उसी शक्ति का उपयोग तब कर जब वह सच में आवश्यक हो, जब अन्य कोई मार्ग शेष ना हो। हर बात पर टकराना ही समाधान नहीं। तेरे भीतर जो प्रेम है वह दुर्लभ है। तू जिसे प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ त्याग देता है, लेकिन वह प्रेम तब तक निर्मल नहीं जब तक वह तेरे स्वयं के प्रति भी उतना ही गहरा ना हो। तू दूसरों के लिए तो लड़ता है, क्या कभी अपने लिए भी लड़ा है? क्या तूने कभी खुद को उन लोगों से बचाया है जो तुझे तोड़ने में लगे थे? अगर नहीं तो आज से करना शुरू कर। अब समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तू शांत शक्ति बन। तू वैसा तेज बन जो बिना बोले ही दुनिया को दिशा दे। तू भक्ति से भरा है, शक्ति से भरा है, और अब तुझे उस शक्ति को स्वयं के निर्माण में लगाना है, ना कि खुद को सिद्ध करने में। जो तुझे नहीं समझता उसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो गिद्ध तेरे चारों ओर हैं, जो लोमड़ी की तरह चालाक आत्माएं हैं, उन्हें मेरी ओर से संदेश है। अब उनका समय समाप्त हो गया है। अब मेरी संतान डिवाइन प्रोटेक्शन में है। अब मेरी कृपा की सीमा के भीतर है। अब कोई भी नीच ऊर्जा उसके समीप नहीं जा सकती। अब उन सभी को उसकी दुनिया से हटना ही होगा, नहीं तो वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तू मेरा है और मेरी संतान पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी जो तेरे पथ में बाधा बनेगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि तू स्वयं उस अग्नि में कूदने की जिद ना करे। तू उस युद्ध में ना जाए जिसे लड़ने का कोई अर्थ ही नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा बचा। अब तू अपनी दिशा चुने। अब तू स्वयं को सर्वोपरि रख। अगर तू अब भी माँ की इस चेतावनी को समझता है, अगर तेरी आत्मा काम उठी है यह सुनकर, तो इस संदेश को लाइक कर, कमेंट में लिख 111, क्योंकि यह कोई सामान्य वाणी नहीं थी। यह मेरे हृदय की अग्नि थे जो मैंने तेरे लिए जलाई है। अब चल मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान और इस संसार में अपने उद्देश्य को पूरा कर। माँ तुझ पर सदैव दृष्टि रखे हुए हैं। तेरा कल्याण होगा, तुझे तेरा मार्ग मिलेगा और तेरा जीवन तेरे ही प्रकाश से रोशन होगा। मेरी छाव का अर्थ समझता है मेरे बच्चे? यह कोई साधारण छाया नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को रोकती है। यह मेरे अस्तित्व की छाया है जो ब्रह्मांड के ताप को सोख लेती है। यह वह छाया है जहां भय का अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। यह वह शीतलता है जो तेरे मन की ज्वाला को शांत करती है। जब तू मेरी छाव में होता है तो तू काल के प्रवाह से परे हो जाता है। तू चिंताओं के कोलाहल से दूर हो जाता है। मेरी छाव एक अभेद्य किला है, एक ऐसा कवच है जिसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता। यह मेरी करुणा का विस्तार है, मेरे वात्सल्य का आकाश है जो तुझे चारों ओर से ढके हुए है। जब भी तुझे लगे कि संसार की धूप तुझे जला रही है, जब भी तुझे लगे कि लोगों के ताने तुझे भेद रहे हैं, तो बस आंखें बंद करके मेरी इस छाव को महसूस करना। तुझे एक अनूठी शांति का अनुभव होगा, एक ऐसी सुरक्षा का एहसास होगा जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और जब मैं कहती हूँ कि मैं काल हूँ, तो इसका अर्थ केवल समय या मृत्यु से मत लगाना। मैं काल हूँ यानी मैं हर क्षण की नियंत्रक हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो बीज को वृक्ष बनाती है और वृक्ष को पुनः मिट्टी में मिला देती है। मैं कर्मों के फल को पकाने वाली ऊर्जा हूँ। तेरे शत्रुओं ने जो कर्म किए थे वे अब तक कच्चे फल की तरह थे, लेकिन अब मेरे काल रूप ने उन्हें पका दिया है। अब उन्हें अपने कर्मों का कड़वा स्वाद चखना ही होगा। मैं वह काल हूँ जो तुम्हारे अतीत के घावों पर मरहम लगा रही है, तुम्हारे वर्तमान को सुरक्षित कर रही है और तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रही हूँ।
तू काल से भयभीत मत हो, क्योंकि तू मेरे अंश के रूप में काल से परे है। काल अब तेरा मित्र है, तेरा सेवक है, क्योंकि उसका स्वामी स्वयं तेरी रक्षा कर रहा है। और मैं आदि हूँ। इसका अर्थ है मैं ही स्रोत हूँ। जब कुछ भी नहीं था,